अभी हम बैठे हुए हैं हाल ही में यूपीएससी में 19वीं रैंक प्राप्त करने वाले विभोर भारद्वाज जी के इंग्लिश टीचर के साथ। आइए हम जानते हैं उनसे उनके बारे में, उनका किस तरह का नेचर था, कैसे वो तैयारी करते थे। विभोर भारद्वाज को मैंने 8th क्लास से पढ़ाया, 10th में, 11th 12th में पढ़ाया। बहुत ही इंटेलिजेंट और डेडिकेटेड स्टूडेंट और बहुत जेंटल। ऐसे स्टूडेंट बड़े ही मिलते हैं जिनमें सज्जनता भी हो और इंटेलिजेंट भी हो और बहुत आज्ञाकारी। वो किस तरह से तैयारी करते थे अपनी पढ़ाई में, डेडिकेशन किस तरह का था या उनके रूटीन्स क्या थे? एक तो समय की बहुत पंक्चुअलिटी थी। सुबह को 7:30 बजे मैं बुलाया करता था और बड़ी कड़ाके की ठंड होती थी तो कभी लेट नहीं होना 1 मिनट भी। और एक मैंने बुक और दी थी और स्टूडेंट बुक को वापस नहीं किया करते अक्सर, मैंने उन्हें दे दी थी। बहुत अच्छी पुरानी बुक थी, उन्होंने उसे पूरा पढ़ा, अपने आप उसे घर में वापस करके गए। और कॉलेज में ही पढ़ा, विद्या मंदिर में मैंने 2016 में, वो इंटरमीडिएट में थे, वहाँ पे पढ़ाया था। वहाँ भी क्लास में क्या, कॉलेज में ही एक अलग ही उनकी एक छवि थी। स्टूडेंट और भी कई थे उनके स्तर के, कई स्टूडेंट थे, लेकिन उनमें सबसे मेधावी विभोर भारद्वाज में था। सबसे बड़ी बात उनका एक डेडिकेशन था। जिस बात को उन्होंने निश्चय कर लिया उसके प्रति डेडिकेट होना, समर्पित होना, ये सबसे बड़ी उनकी खूबी थी। ऐसी कौन सी खास बात थी उनके अंदर जो बाकी सभी विद्यार्थियों से उनको अलग बनाती है? जी, सबसे पहले थी डेडिकेशन, मैंने बताया, समय की पंक्चुअलिटी थी और जो काम दिया जाता था करने के लिए उसको कर लेना, बल्कि आगे तक का काम करके ले आना। जैसे कि आप भी अध्यापक हैं तो आप बाकी के सभी बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे, किस तरह से पढ़ाई करनी चाहिए, या फिर ऐसी कौन सी खास बातें हैं जो विभोर भारद्वाज के रूटीन से प्रभावित होकर आप उनको सजेस्ट करना चाहेंगे? मैं चाहूंगा सिंसियरिटी होनी चाहिए, कार्य के प्रति डेडिकेशन हो, मोबाइल से दूर रहें, इसका कम से कम उपयोग करें। पढ़ाई लिखाई के लिए लैपटॉप वगैरह का आप यूज कर सकते हैं, लेकिन एक मोबाइल की लत ना हो, जैसा कि आजकल कॉमन हमको देखने में आती है। बच्चे आजकल दोस्त बना लेते हैं, तो दोस्ती के विषय में आप पढ़ने वाले बच्चों को किस तरह से गाइड करना चाहेंगे? दोस्त कम से कम बनाने चाहिए। बहुत कम दोस्त तो ऐसे होते हैं जो बच्चों को नेक सलाह देते हैं, काम करते हैं, और ईर्ष्या भी होने लगती है। इसलिए केवल अपनी पढ़ाई लिखाई के प्रति समर्पण होना चाहिए। दोस्त केवल अपना थोड़ा बहुत रखिए, किसी से ज्यादा अपनी दोस्ती नहीं करनी चाहिए पढ़ाई के समय। तो सर, आप कैसा महसूस कर रहे थे जब आपको पता चला कि आपका स्टूडेंट जिसे आपने बहुत छोटे से पढ़ाया है, विभोर भारद्वाज, तो आपको कैसा लगा उस टाइम? I was very much overjoyed when I came to know that he has secured 19th position in UPSC IS rank, and he himself came to me, and we, all of us, many persons of our locality assembled to see him, and we paid a respect to him for this. मैंने पढ़ाए, बहुत स्टूडेंट इंजीनियर हुए, डॉक्टर हुए, लेक्चरर हुए, प्रोफेसर हुए, अनेक प्रोफेशंस में गए और आज अपना काम बहुत अच्छा कर रहे हैं। लेकिन आईएएस होना सबसे बड़ी एक, जो विभोर भारद्वाज में हुआ है, आईएएस होना एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। और अपना सिलेक्शन के बाद यहाँ लेकर आए थे, मेरे पास आए थे वो, और आशीर्वाद लिया। और यहाँ पास पड़ोस के जो लोग थे, मैंने भी उन्हें बुलवाया था, उन्होंने सम्मानित उनको किया और माल्यार्पण किया। गुरु के लिए सबसे बड़ा सम्मान की बात होती है जब उनका विद्यार्थी किसी ऊंचे स्थान पर पहुंचता है, तो हम समझते हैं कि हमारा पढ़ाना लिखाना सार्थक हो गया। हमने यहाँ पर समझा और जाना आचार्य जी के साथ कि हमें डेडिकेशन रखना चाहिए, पढ़ाई के प्रति फोकस रहना चाहिए और दोस्ती यारी से थोड़ा दूर रहना चाहिए, मोबाइल से भी दूर रहना चाहिए, इससे काफी ज्यादा डिस्ट्रैक्शन होता है। सभी बच्चों को सलाह देते हैं सर
कि अपने पढ़ाई पर ज्यादा फोकस करना चाहिए।